आइए बंधुओं, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम बोतराई में स्थान दादाजी की कुटी कैलाश कुटी, इसके प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानज्ञ की कथा प्रवचन आप श्रवण करने के लिए पधारे हैं। जो हमारे परम पूजनीय महंत श्री हरि जी महाराज जी, जिनके सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है, जिस मंदिर के पुजारी जी श्री जगदीश गर्ग जी और आप सभी जो सहयोगी हैं, पम श्री अशोक पांडे जी, पंडित कैलाश मिश्रा जी, पंडित श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, पंडित श्री जयप्रकाश जी मिश्रा जी, पंडित सानू मिश्रा जी, और जो हमारे श्री मुकेश सोनी, ओम पटेल बंडा वाले, सरपंच साहब छत्रपाल सिंह ठाकुर, श्री अनुरुद्ध आठिया, हल्ले सेन, मुख्य यजमान के रूप में यहाँ भैया लक्ष्मण रजक, रानू रजक, भरतलाल, सालग्राम, जीवनलाल, बाबूलाल, बंटी रजक, समस्त परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामना, बार बार बधाई। और यहाँ बड़ा सौभाग्य बंधुओं कि आप सबके समक्ष भगवान की कथा रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आप सबके दर्शन करके कृतार्थ हो रहा हूँ, क्योंकि सी राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जोग पानी। बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी बुद्धिजीवी श्रोता बंधु, ग्राम एवं दूर दराज क्षेत्र से पधारे सभी बुद्धिजीवी श्रोता बंधु, भगवान श्री कृष्ण कथा के रसिक श्रद्धालु आत्मीजन, हमारे ब्राह्मण मंडल के जो मंच पर पधारे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन बंधुओं, जिन अखंड कोट ब्रह्मांड नायक की कथा में आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, उनकी कथा में आपके समक्ष रखूं, ऐसी मेरी कोई बुद्धि नहीं है। ना मैं कोई जानकार हूं, ना विद्वान हूं, ना होशियार हूं, ना गुणवान हूं, ना चतुर हूं, लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से बनता है, जो वाणी के रूप में मुझे प्रसाद मिला है, इसी प्रसाद को इन्हीं ठाकुर जी महाराज के चरणों में सादर सप्रेम भेंट करते हुए आज की पावन कथा आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की कथा का शुभारंभ कर रहा हूँ क्योंकि बंधुओं, आज प्रथम दिवस है और पहले दिन तो विलंब हो ही जाता है, क्योंकि 7 दिन की सारी व्यवस्था पहले दिन तो मिलती है, 7 दिन की सारी व्यवस्था पहले दिन ही मिलती है, इसलिए विलंब हो जाता है। और आज तो खैर विलंब हो गया। कल से कथा का समय रखा गया है दोपहर मध्याह्नकालीन बेला में, दिन के 2 बजे से कथा का समय रखा गया है। आप ध्यान रखें और समय के साथ पधारें। तो आइए भगवत कथा हम श्रवण करें। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, कहा है ना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता वो है जो नीचे बैठता है और वक्ता ऊपर बैठता है। लेकिन बंधुओं, जितना वजन नीचे बैठने वालों में होता है, उतना वजन ऊपर उठने वाले में नहीं होता। जैसे तराजू का पलवा है तो नीचे वही तो होगा जिसमें वजन होगा। सभी बुद्धिजीवी श्रोता बंधु यहाँ जो पधारे हैं, मैं मानता हूँ कि हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मेरा पलवा ऊपर उठा हुआ है। आप सभी विद्वान हैं और नीचे बैठ के सुन रहे हैं, भाई वजन है आप में। तो भगवत कथा हम श्रवण करें, लेकिन भगवत कथा श्रवण करने का तरीका है, जब हम कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनना और सुनाना, जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक ना हम सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और कथा तो भगवान की ऐसी है कि जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे पास जितने भी अवयव हैं, काम क्रोध लोभ मोह छल दम्भ पाखंड झूठ अन्याय अहंकार, सबका त्याग करके बड़े नम्र भाव से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। सिंहासन पर बैठकर तो राजा परीक्षित ने भी कथा नहीं सुन पाई। जब सिंहासन से उतर के नीचे आ गया राजा परीक्षित, गंगा के किनारे बैठ गए, तब कथा सुनने को मिल पाई। आइए जिस तरह कह रहा हूं,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट निर्मल मन, लेकिन निर्मल मन हो कैसे? हरि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि बेटा तुम जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास, नंबर 2 का काम करके नहीं आना। हमें निर्मल मन पसंद है, हमें ना जाति से, ना कुल से, ना खानदान से, ना किसी चीज से मतलब नहीं, क्योंकि भक्ति भगवान की इतनी प्रियतमा है कि जहां भक्ति प्रवेश कर जाएंगी वहां पर भगवान कुछ नहीं देखते। जहां भक्ति का प्रवेश हो जाएगा वहां भगवान कुछ नहीं देखते, न जाति, न कुल, न वंश, न व्यवहार, कुछ नहीं देखते। प्रवेश कर जाते हैं, नेत्र बंद करके प्रवेश कर जाते हैं, बशर्ते वहां भक्ति निवास करती हो। जैसे आज हम भागवत की कथा सुनने को आए हैं। भागवत में 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है, भा, गा, वा और ता। भाति सर्वलोकानां गायन्ति नारदादिभिः, वसत सर्वशास्त्राणि त्रस्यते भवसागरा। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या, तब बनती है भागवत। 4 चीजों का मिश्रण हो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, तब होती है भागवत। और लोग बाग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ भागवत बची, भागवत बची मतलब भागवत ही बचती है संसार में, और कुछ बचता ही नहीं। जो बचता है संसार में वही भागवत है, जो संसार को बनाता है वही तो भागवत है, जो संसार का संचालन करता है वही तो भागवत है। आज हम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णवालय भक्तवांछित कल्पतरु भगवान बाल कृष्ण गोपाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, करा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, कहने का तात्पर्य कि ये जो कथा हम और आप सुन रहे हैं, ये कथा हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती सुनने को। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। ध्यान से सुनना, भागवत की कथा हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती सुनने को। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने में रुचि हो पाती है, अन्यथा हो नहीं सकती। हाँ, लाखों काम है दुनिया में, आदमी क्यों भागवत कराएगा? देखिए, ये जो अनुष्ठान यहाँ हो रहा है आपके ग्राम बोथराई में, ऐसे अनुष्ठान बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है। ना आप कराने वाले हैं, ना हम करने वाले। जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसा अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। एक बात और बताएं आपको, भागवत की कथा कोई मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से भागवत की कथा नहीं सुनना चाहिए। भागवत है क्या? कृष्ण कथा ही तो भागवत है। और कृष्ण कथा क्या है?
देवकी वसुदेव के आंसू ही कृष्ण कथा है। कितनी करुण कथा है, ये कोई मनोरंजन नहीं है भागवत की कथा। हाँ, थोड़ी बहुत बात हो, वो बात अलग है, लेकिन हम हिंदुओं का वैदिक वाङ्मय सर्वोत्तम ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत है। इस भागवत कथा को इस तरह से सुनना चाहिए कि हमारे जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए। जो हमारा मन संसार के कामों में लगा है उससे हट करके भगवान के चरणों में लग जाए। क्योंकि भागवत क्या है? भक्त और भगवान को मिलाने का साधन है भागवत। एक तरफ भक्त खड़ा है, दूसरी तरफ भगवान खड़ा है। इन दोनों को जो मिला दे, वो सेतु का काम कर दे, उसी को कहते हैं भागवत। अब भागवत कथा सुनने से होता क्या है? क्यों सुनते हैं लोग? बाग लाखों रुपए खर्च करा के कथा कराते हैं। क्यों कराते हैं? कथा सुनने से होता क्या है? क्यों सुनते हैं हम और आप कथा? जिस तरह हम और आप यहाँ इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आप सब पधारे हैं। हम और आप दादाजी की कुटी में यहाँ कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कैलाश कुटी। तो कथा सुनने से होता क्या है? मेरे कहने का तात्पर्य है, एक बार अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ने नियम लिया कि हम रोज कथा करेंगे और रोज कथा सुनेंगे। जब हम और आप कथा करते हैं तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर के कथा सुनते हैं, और हनुमान जी का भी नियम है कि रोज कथा करते हैं। लेकिन जब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका में पहुंचे, उस समय अशोक के वृक्ष पर बैठे हैं, सीता माता नीचे दुखी हो रही। हनुमान जी ने सोचा कि भैया हम कहाँ करें अब कथा, हम तो रोज नियम टूट रहा है। क्योंकि धर्म होता है देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार। धर्म अगर कुछ करना है तो सबसे पहले देश, फिर काल, फिर समय, फिर परिस्थिति। क्या परिस्थिति? चार चीजों का ध्यान रख के ही धर्म होता है। अब हनुमान जी ने सोचा कि हमारा तो नियम टूट रहा है, अब कथा कहाँ करें? मेरे कहने का तात्पर्य कथा करने से होता क्या है, कथा सुनने से होता क्या है? जब माता सीता जी दुखी हो रही हैं, सोचा हनुमान जी ने कथा तो हम यही करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने कथा की, क्या हुआ उससे देखिए आप। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। कथा सुनो, रामचंद्र गुण बरने लगा। उससे हुआ क्या? सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी ने कथा शुरू की, माता सीता बड़ी दुखी हो रही, लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई सीता जी का दुख भाग गया। कथा सुनने से होता क्या है? आप कथा रोज सुनो तो संसार के कष्ट, संसार के क्लेश, संसार के दुख दूर होंगे, भागते हैं कथा सुनने से। भाई कथा तो कोई नई तो है नहीं, कथा तो पुरानी है, सब जानते हैं। लेकिन कथा सुनने से हमारे पुण्य की वृद्धि होती, और पुण्य से ही हमारे परिवार की, घर परिवार की 7 पीढ़ियों की रक्षा होती है। पुण्य से हम और आप कहते हैं कोनो पुण्य आड़े होगा, तो पुण्य जब होगा तभी तो आड़े आएगा। और पुण्य आपको बाजार में तो मिलेगा नहीं, दमोह में मिलेगा नहीं, पथरिया में मिलेगा नहीं। अब पुण्य अगर आपके पास होगा तो आपके परिवार की रक्षा होगी। और पुण्य यही है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि संसार की होती है चिंता और भगवान का होता है चिंतन। जो अभी हम घर पर काम करके आए हैं वो चिंता का विषय है, और यहाँ जो इस प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं ये चिंतन है। श्रीमद् भागवत में महात्मा श्लोक आया है, प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापुत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
बंधुओं, एक जीवन में तीन बातें बड़ी समझने की हैं। हम और आप बात बात में कह देते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद को कभी समझा है? सच्चिदानंद एक नहीं तीन शब्दों से बना है। सत घन चित घन आनंद, तीन शब्द हैं तब बना है सच्चिदानंद। अब हम लोग बात बात पे सच्चिदानंद कह देते हैं। सच्चिदानंद में जो तीन शब्द हैं, सत घन चित घन आनंद। सत कहते हैं परमेश्वर, परमात्मा को, जो सत्य है, जो था, जो है, जो रहेगा, वो है सत्य। और सत्य किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है सत्य। दूसरी बात आती है चित। चित माने होता है ज्ञान, चित माने प्रकाश। जैसे अंधेरे में हमें आपको कोई पुस्तक पढ़ना है तो प्रकाश की जरूरत होगी, लेकिन जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं में इतना प्रकाशवान है, उसको कहते हैं चित। तीसरी बात होती है आनंद। आनंद की परिभाषा तो शास्त्रों में बड़ी सुंदर रूपित की गई। आनंद डंडलप के गद्दे पर लेटने का नाम आनंद नहीं है। हाँ, लाखों की संपत्ति कमा लेना आनंद नहीं है। करोड़ों की संपत्ति दान कर लेना आनंद नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा पा लेना आनंद नहीं है। आनंद तो बाहर की चीज है ही नहीं बंधु, आनंद तो भीतर की चीज, जिसकी ना कोई तौल होती है ना सीमा होती है। हम और आप कह तो सकते हैं कि आनंद आ गया, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि 2 किलो के, 5 किलो के, 2.5 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर या 2 मीटर। जिसकी ना कोई तौल है ना कोई सीमा है, उसका नाम है आनंद। अपने हिंदी भाषा में शब्दों के पर्यायवाची हैं और विलोम शब्द। विलोम का मतलब उल्टा, जैसे निर्धन का उल्टा धनवान, धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, मूर्ख का उल्टा विद्वान। लेकिन बंधु, आनंद एक ऐसी चीज है, ऐसा शब्द है कि जिसका कुछ उल्टा है ही नहीं। वो आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। मैं नहीं कह रहा, वशिष्ठ जी ने कह दिया था, जो आनंद सिंधु सुख जो आनंद सिंधु सुख जो आनंद है, जिनके आनंद के समुद्र की एक ही बूंद सारे संसार को संचालित करती है। जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुखासी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी कृपा से सारा संसार पैदा होता है, सारा संसार चलता है, सारा संसार लीन होता है। संसार के दुख, संसार के कष्टों को हरण करने की सामर्थ्य जिन कन्हैया के चरणों में है, क्योंकि संसार में एक तरह का कष्ट नहीं, संसार तो कष्टों का, दुखों का खजाना ही। संसार में कोई शरीर से परेशान है, कोई दैवीय प्रकोप से परेशान है। संसार में 3 दुख होते हैं, एक होता है दैहिक, दैविक और भौतिक। एक शरीर का कष्ट, दूसरा दैवीय प्रकोप, कहीं पाला पड़ गया, ओले पड़ गए, जमीन फट गई, दरार हो गई,
तीसरा होता है भौतिक दुख। जिन चीजों का निर्माण भगवान ने नहीं किया, हमने किया और उससे हमें कष्ट हो गया, ये भौतिक दुख। जैसे मोटरसाइकिल भगवान ने बनाई क्या, हमारे निर्मित चीज से हमें कष्ट हो जाए, भौतिक दुख। और भौतिकतावादी में तो हम और आप जी रहे, क्यों? लेकिन जिन तीनों कष्टों को हरण करने की सामर्थ्य जिन भगवान के चरणों में है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊही। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊही व्यापा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊही। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। राम राज नहीं काहुहि व्यापा। राम राज नहीं काहुहि व्यापा। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि संसार की शुरुआत ही रोने से है। जब हम पैदा होते हैं ना, तो पहले रोते ही तो हैं। और जिस संसार की शुरुआत रोने से हुई हो, उस संसार में सुख की कामना लेकर क्या करोगे? कोई सुखी नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। संसार में सुख है ही नहीं। संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। किसी का लड़का बात नहीं मानता तो किसी की बहू बात नहीं मानती। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो डायबिटीज की बीमारी है। हमें खुद हो गई डायबिटीज। सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य है, हमने कई लोग ऐसे देखे हैं, कई लोग देखे हैं ऐसे कलकत्ता में, बंबई में, ऐसे ऐसे लोग हैं कि लाखों का टर्नओवर रोज कर रहे हैं, लेकिन पत्नी को ब्लड कैंसर, पत्नी को ब्लड कैंसर की बीमारी। एक सज्जन ने सोचा कि अपने लड़के को पढ़ाएंगे भोपाल में, और जब भोपाल से पढ़ के आएगा तो बढ़िया विवाह करेंगे, शादी करेंगे, बहू लाएंगे। मेहनत मजदूरी करके उस लड़के को पढ़ाया, और पतो जब पढ़ो जब वो बहू खुलवा के आ गया, बहू को लेके आ गया, तब पता चला गया। अब कहने का तात्पर्य है कि संसार में आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी विचार लो, सोचना विचारना सब व्यर्थ की बात है, व्यर्थ की बात है। संसार में ये जो संसार है, संसार में सुख है कहां? क्यों? कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। धनी व्यक्ति तो वही है जिसने भगवान के नाम का धन कमा लिया। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, और महर्षि वेद व्यास जी भी यही बताना चाहते हैं। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही साथ सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया, और उनके पीछे उनके पिताजी व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए चले जा रहे, अरे बेटा तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन ऐसे सुखदेव जी महाराज को लौटा कर लाने की सामर्थ्य व्यास जी में नहीं है।
ऐसे सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य कि जिस तरह इधर हम पवित्र भूमि में बैठकर भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी तरह पुराणों की विद्या के लिए एकांत स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र। और आइए हम और आप नैमिषारण्य क्षेत्र चलें, जहां की बड़ी पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि में 88,000 संत जन, जिन्हें हम कहते हैं सोनकादिक ऋषि, जो सभी गृहस्थ हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, गौएं हैं, आश्रम है। लेकिन उनकी लंबी लंबी उम्र है, इतनी इतनी लंबी उम्र है कि एक संत के जीवन में कई बार इंद्र बदल गई। एक एक संत की इतनी इतनी लंबी उम्र है कि कई बार तो चतुर्युगी निकल गई, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर कलयुग कई बार निकल गए। ऐसे ऐसे संत, जब 88,000 संत अपने कार्य से निवृत्त होकर बैठे हैं, तो उनके बीच में सूत जी महाराज पधारे। ये जो सूत जी हैं, रोमहर्षण के पुत्र हैं, इनका नाम है उग्रश्रवा। जब इतनी इतनी लंबी लंबी उम्र की आयु के बैठे हैं, और सूत जी महाराज तो उनके सामने 20 साल के। जब सूत जी का पदार्पण हुआ तो सभी संतों ने उठकर उनका स्वागत किया। सूत जी को बड़ा संकोच हुआ, अरे इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत हमारा स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? हमारा शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धास किंकरास। अरे सूत जी, ये संसार है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है, चाहे उसकी उम्र छोटी हो, वही बड़ा माना जाता है। आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन संसार के लोगों में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार से मन हट करके भगवान के चरणों में लग जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वाधम तद्दादुना, संसार से मन हट करके गोविंद के चरणों में लग जाए, ऐसी कथा सुनाइए। सोनकादिक ऋषियों की इस बात को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए, ऐसा साधन बताओ। सूत जी महाराज बोले, देखो हे ऋषियों, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, फिर तरुण होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। फिर बूढ़े के बाद क्या होते? फिर तो गोविंदा नमो नमः है, कुछ नहीं होते, फिर तो राम नाम सत्य है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो समय है, इसको कहते हैं हम जीवन। और इस जीवन को हम ऐसे ही व्यर्थ में निकाल देते हैं, व्यर्थ में निकाल देते हैं। हाँ, ऐसा व्यर्थ में निकाल देते हैं कि अगर कथा में आ जाए तो सोचते हैं कि महाराज जाने आरती कब कराओ, और अगर जुआ खेलने बैठ जाए तो 8 घंटे का पता नहीं चलता है। इस समय का दुरुपयोग जो हम और आप करते हैं, ये क्या उचित है? अगर भागवत के अनुसार देखा जाए तो हमारा आपका जीवन क्या है? ये हमारा आपका जो जीवन है क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। ये हमारा आपका जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सांप है, और उस सांप के मुंह में हम और आप सभी बैठे हैं। लेकिन हम और आप सुरक्षित कब तक हैं? जब तक अजगर सांप ने मुंह बंद नहीं किया, और जिस दिन मुंह बंद कर लिया उसी दिन हमारी आपकी मृत्यु। हम आपको अभी 6 बजे कथा सुना रहे हैं, 6:30 बजे सुना पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। हमने अपनी आंख का पलक बंद किया, खोल पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? हमने सांस जो लिया उसको छोड़ पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? एक कदम हमने आगे रखा, दूसरा रख पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? कोई ले सकता है?
लेकिन सामान तो 3 साल को धरे फिर मूल के नाती को ब्याह वहां सोने पर साल करें। 1 सेकंड का पता नहीं है, 1 मिनट का पता नहीं है, जिनको 5 मिनट का पता नहीं है 3 साल को सामान मूल पे धरे फिर। अगर काऊ से कहो कथा सुन भी चलो, अब बात तो शुरू ही भाई कर ले चले, कल चले। अब 7 दिन तो होने, जब चाहे चले चले। अब उनसे पूछो कि तुमने कल देखा है? तो कल तभी तो आएगा जब दिन रात निकल जाएंगे, 24 घंटा निकल जाएंगे, 1 सेकंड का पता नहीं है, 1 मिनट का पता नहीं है। भागवत सुन के काल चले, काल तुमने देखो है? कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। क्यों? कल मिले ना मिले राम का नाम ले, ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। अरे कल तो ठीक है, पल में प्रलय हो तो पल क्या करे, और पल की कला न जाने क्या करे। पल मिले ना मिले राम का, पल मिले ना मिले राम का नाम ले, पल मिले ना मिले राम का नाम ले। जय हो, हरि बोल। लाल की जय हो। कल का कोई ठिकाना नहीं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि हाँ ऐसे ऐसे ब्याह करके रात को 9 बजे तो पड़ी, ब्याह करके 9 बजे तो पड़ी, फिर क्या होगा? 9 बजे पड़ी, सोचत रहे जो करने वो करने, प्लाट बनवाने, गाड़ी लेने, हवा डरवाने, पंचर हो गई। और सोचते ही सोचते ऐसा हार्ड फेल हुआ कि गोविंदा नमो नमा हो गई 9 बजे फुर्सत। अब सोचो आप, सोचना विचारना सब व्यर्थ की बात है कि नहीं है? हम जो आप सोच रहे हैं सब विचारना ऐसे गया कि नहीं? यहाँ इस संसार से कोई पूरा होके गए ही नहीं है, सब अधूरे गए हैं। जब राम के बाप दशरथ जी पूरे होके नहीं गए तो हमारी आपकी तो बातें क्या है? आज सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को नहीं। एक बार जब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे, तो देवता स्वर्ग से आए, अमृत कलश लेकर बोले अरे महाराज इन्हें मौत का दुख है, इन्हें अमृत पिला दो और इसके बदले में कथा हमें सुना, इसके बदले में कथा हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और देवताओं को वो कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी बोले बोले तुम तो बड़े स्वार्थी हो देवता, तुम तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बड़ी माहिर हो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा काम बन जाए, दधीच की हड्डी मिल जाए, दधीच खूब मर जाए, तुम ऐसे देवता हो। सुखदेव जी ने कहा कहां भागवत की कथा और कहां स्वर्ग का अमृत, इसकी तुलना तो भागवत से कर रहे हो। अरे अमृत पीने वाले तो मरे, जिन्हें वरदान मिल गया वो भी मरे,
लेकिन जिसने भागवत कथामृत का पान कर लिया उसकी तो आवागमन के कुचक्र से छुट्टी ही हो गई। तो सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत की कथा नहीं सुनाई। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, बोले महाराज सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने भागवत को तोलना शुरू किया। एक तराजू पर भागवत को रखा, एक तराजू पर, एक पलड़े पर संसार के समस्त साधन रख दिए। लेकिन भागवत का पलड़ा नीचे है क्योंकि उसमें वजन है वो भारी। संसार के समस्त साधनों का पलड़ा तो ऊपर उठा हुआ है। लघून्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। भागवत का पलड़ा नीचे है, संसार के समस्त साधनों का पलड़ा ऊपर उठा हुआ है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो देवताओं, भागवत कोई लेक्चर नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई भाषण नहीं है। फिर भागवत है क्या? श्रीमद्भागवताख्यापो प्रत्यक्षा कृष्ण एवहि। हे देवताओ, हे श्रोताओ, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। इतना कहा। अब भागवत की कथा तो ठीक है, लेकिन सप्ताह की विधान की कथा कहां से निकल आई? भागवत तो कोई एक महीने में पूरी नहीं हुई, लेकिन सप्ताह के विधान की कथा तो सुनी है नारद जी ने सनत कुमारों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से। इस श्रवण विधि का क्या है? क्या है? सोनकादिक ऋषि बोले हमने तो सुना है महाराज कि सनत कुमार जी तो 5 वर्ष के हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, 5 वर्ष के हैं, कहीं ज्यादा घूमते नहीं हैं। और नारद जी को साफ है दक्ष प्रजापति का कि तुम ज्यादा ठहरते नहीं हो। नारद 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते नहीं है, तो फिर कैसे कथा सुनी? कथा कैसे सुनी? नारद जी ठहरते नहीं है, सनत कुमार जी कहीं जाते नहीं है, फिर कथा सनत कुमारों से कैसे कथा सुनी? सूत जी महाराज कहते हैं एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे बद्रीनाथ धाम में, बद्री विशाल से। विराजमान चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। और जब नारद को देखा तो बोले नारद तुम जैसा संत तुम्हारे मुख पर दुखी, तुम्हारे मुख पर दुख छाया हुआ है, आप उदास क्यों लगे? भाई कोई गृहस्थ मार्ग में रहने वाला उदास हो तो चल जाएगा, लेकिन एक संत होकर विरक्त होकर अगर वो उदास है तो इसका कारण क्या है? अरे नारद जी आपका स्वभाव तो ऐसा है कि आप कहीं भी चले जाओ, अगर कोई रोता भी हो तो वो हंसने लगता है आपको देखकर, लेकिन आप इतने दुखी। नारद जी बोले क्या बताएं, क्या बताएं महाराज, मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा, मैं काशी में गया, कुरुक्षेत्र में गया, हर क्षेत्र में गया, लेकिन सत्य कहता हूं कि मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? कि कलयुग का मित्र है अधर्म, कलयुग का मित्र अधर्म है, और इस अधर्म ने सबकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया है तो कुछ समझ में नहीं आता। अधर्म ने। लेकिन महाराज जब मैं वृंदावन में गया तो वहां एक कौतुक देखा कि एक युवती बैठी है, उसको कहते हैं भक्ति माता, उसके पास 2 पुरुष वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। उस भक्ति माता ने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठो, हमारे दुख के कारण आप कुछ ठहर जाइए। नारद जी ठहर गए। भक्ति माता ने कहा महाराज कोई क्या कहेगा कि जिसके पुत्र बूढ़े हो गए हो और जिसकी माता जवान हो, बूढ़े तो तीनों हो गए थे, लेकिन वृंदावन में पहुंचते पहुंचते भक्ति माता जवान हो। और मैंने कहा ना कि भक्ति जहां प्रवेश कर जाएगी वहां भगवान नेत्र बंद करके प्रवेश कर जाएंगे। ज्ञान वैराग्य तो बुढ़ापे में गिरी। नारद जी ने उनकी मदद करने के लिए
वेद वेदांत का पाठ किया, गीता के श्लोक किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि नारद, अगर तुम भक्ति के मन के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो तुम सत्कर्म करो। अब महाराज मैं आपकी शरण में आए हूं कि सत्कर्म बताओ कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म बता दो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से पूछ रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है इसमें तो बुधे, श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुकादिभिः। इस सत्कर्म क्या है, सत्कर्म करो। लेकिन नारद जी ने कहा कि हम तो वेद वेदांत का पाठ किया है, जब वेद वेदांत का पाठ किया है तो और किसी काम से कैसे काम चल जाएगा। सनत कुमार बोले, यही तो कारण है, यही कारण है कि वेद है एक वृक्ष, और उस वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद वृक्ष में नहीं होता, वृक्ष में नहीं होता। तो नारद जी ने कहा, महाराज कथा कहाँ करें। सनत कुमार बोले, देखो हम हैं बद्रीनाथ में और भक्ति माता है वृंदावन में, उनसे कहो कि वो भी कुछ चल गया है, हम भी यहां से चलते हैं, जहां मिलन हो जाएगा वहीं कथा हो जाएगी। वृंदावन से भक्ति माता चली और बद्रीनाथ से चारों भाई सनत कुमार जी चली, और इनका मिलन हुआ हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार से जितना वृंदावन है उतना ही बद्रीनाथ। हरिद्वार में मिलन हुआ, और जब हरिद्वार में मिलन हुआ तो वही व्यास मंच बनाया गया, व्यास आसन बनाई गई, चौकियां सजाई गई। अब क्या होता है ना कि हम लोग जैसे अगर गृहस्थ मार्ग में रहकर कथा करवाते हैं तो साथ में पत्नी को भी बिठाते हैं, दाया भाग उसमें पत्नी का हो जाता है। लेकिन अगर महात्मा जी कथा करा, कोई साधु महात्मा कथा करा, तो पत्नी कहां से लाएंगे। अब नारद जी श्रोता के रूप में बैठे, मुख्य श्रोता के रूप में, जैसे हमारे श्रोता है, नारद जी श्रोता बन गए। 3 चटाई बिछा दी, भक्ति माता को, ज्ञान वैराग को, आप लोग आइए कथा सुनिए। भक्ति माता आई लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही, भक्ति देवी तो आ गई। अब जब कथा शुरू हुई तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। अरे नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि अपने शास्त्र पर और अपने पूर्वजों पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो कह रहा है शास्त्र सम्मत है, इसको मानो। अपने पूर्वज जो है वो सम्मत है, ऐसा नहीं कि बब्बा के बब्बा को नहीं देखो, बब्बा के बब्बा आते ही नहीं, पूर्वजों पर और शास्त्रों पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति माता पुत्रों के साथ बैठी हैं, लेकिन सुन रही, दिखाई किसी को नहीं दे रही है। उस समय नारद जी ने एक सनत कुमारों से प्रश्न कर लिया, बोले महाराज एक बात बता दो, अगर कोई भक्त व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर कोई ज्ञानी पुरुष भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर ले तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या किसी पापी व्यक्ति के लिए भागवत सुनकर मुक्ति मिल सकती है क्या? इतनी बात कही नारद जी। उस समय सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद, हे मानवा पाप क्रस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिल शिकामिना सप्ताह यज्ञ कलौ पुरर्तिते। हे नारद, जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां नहीं हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहा हो, वो भी किसी से 7 दिन तक अगर कथा सुन ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जो वर्ण संकर पद्धति से पैदा है, माता किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी का, पाप कर्म करते करते पापों में जलते जलते मर जाए, मरने के पश्चात भूत प्रेत पिशाच भी हो जाए, अगर उसके नाम से भी हम भागवत की कथा करावे तो उसको भी मुक्ति मिलती। जब इतना कहा तो नारद जी बोले महाराज क्या बात नहीं आई समझ में।
कि पाप कर्म करने के बाद मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच हो जाए और उसके नाम से भी भागवत की कथा कराएं तो उसे मुक्ति मिलती है। बोले महाराज जी समझ में नहीं है। नारद जी को सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर मुक्ति को प्राप्त हो जाए। लेकिन जो कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई वो हम आपको सुनाएंगे तो, लेकिन अभी समय हो गया है, अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल आप कथा श्रवण करेंगे। कल का समय मध्याह्नकालीन बेला में दिन में 2 बजे से रखा गया है और आप सब 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें। तत्पश्चात भगवान की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, पुष्पांजलि होगी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल